मेरा पहला रिएक्शन था कि कॉन्डम नाम सुन के अब हमें डर तो नहीं लगता क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि इस फिल्म में मेरा क्या काम होगा अगर कॉन्डम के ऊपर कोई फिल्म बना रहा है, नॉट रियलाइजिंग इसका नाम है कॉन्डम। यूज किए हुए कॉन्डम्स है वो कितना कितना तकलीफ देते हैं क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते, वो उसे बलून समझते हैं। ऐसे कुछ करते क्यों नहीं है लोग, इसके बारे में बार बार हम बात करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो वहां पर ये जरूर दिखानी चाहिए। तो मुझे लगा कि दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो हम सोचते हैं ना कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है, तो हमने इस बारे में कुछ तो किया। नमस्ते, मैं हूं जयती भाटी और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। कामनाएं देना चाहूँगा। इतने यूनिक सा कॉन्सेप्ट आया जब आपको ऑफर, तो आपके पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन था कि कॉन्डम नाम सुन के अब हमें डर तो नहीं लगता क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि इस फिल्म में मेरा क्या काम होगा अगर कॉन्डम के ऊपर कोई फिल्म बना रहा है, नॉट रियलाइजिंग इसका नाम है कॉन्डम। तो मुझे लगा कि कॉन्डम की अगर कोई फिल्म है तो इसके मेरा क्या काम होगा। मैं तो किसी की माँ या दादी या कुछ ऐसा ही रोल मुझे दे देंगे। तो मैं फिर भी इतने सालों बाद मुझे समझ में आ गया कि मना करने के लिए भी पूरी कहानी सुननी पड़ती है। सो मैंने पूरी कहानी सुनी और फिर मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये सब्जेक्ट तो हमने बहुत बार सोचा है इसके बारे में, रास्ते में चलते फिरते आते जाते देखा है और कहा है कि भगवान ये कुछ करते क्यों नहीं है लोग इसके बारे में, ऐसे कुछ करते क्यों नहीं है लोग इसके बारे में बार बार हम बात करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो दिस इज माई वे। जैसे कौशिक जी ने मुझे ये जब कहानी सुनाई तो मुझे लगा ये कमाल का सब्जेक्ट है और सचमुच ये दुनिया में दिखाई जानी चाहिए, हमारी इंडिया में दिखाई जानी चाहिए, एवरी हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल्स, सब जगह दिखानी चाहिए क्योंकि इतनी कमाल की अवेयरनेस की ये फिल्म है। और ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो वहां पर ये जरूर दिखानी चाहिए। तो मुझे लगा कि दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो हम सोचते हैं ना कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है, तो हमने इस बारे में कुछ तो किया। मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि एक छोटा बच्चा इस मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और लोगों के बीच में ऐसा टॉपिक लाना कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप बच्चे के थ्रू देख पाएंगे कि जो यूज किए हुए कॉन्डम्स है वो कितना कितना तकलीफ देते हैं क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते, वो उसे बलून समझते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। ऐसे मैंने जिससे भी बात की है, जैसे हाँ मैम हमने भी ऐसा सोचा था कि ये बलून है, हमने भी सोचा था ऐसा बलून है। तो जब वो बलून समझ के इसको बुलाते हैं एंड इट इज यूज्ड, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को ना इन्फेक्शन वगैरह दे जाता है। तो ये एक ऐसा अवेयरनेस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप सैनिटरी पैड्स फेंक देते हैं, कॉन्डम्स यूज फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। ये यूज एंड थ्रो करने की चीज नहीं है, ये दे आर हाइजीन प्रोडक्ट्स जिसके डिस्पोजल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम उसके यूज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको यूज करने के बाद क्या करना है उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हम यहाँ फिल्म के बारे में बात करने आया है। जाने अनजाने में बहुत बढ़िया ट्विस्ट आ रहा है। एक ऐसे मोड़ पर कहानी आ चुकी है जहाँ कहानी किस तरफ भी जा सकती है और शारदा बुआ ने ऐसे सबको घुमाया है कि जो जो वो सोच कर आई थी अपना बदला लेने के लिए, वो ऑलमोस्ट अपनी मंजिल तक पहुंच ही चुकी है। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी दाहा 2 भी खत्म की और अब इस फिल्म के प्रमोशंस में हम लोग लग जाएंगे, प्लस शो तो चल ही रहा है, मेरे थिएटर भी चल रहा है। तो नया कोई प्रोजेक्ट इस वक्त सब सुन रही हूँ मैं कहानियाँ और लोगों से मिल भी रही हूँ, देखती हूँ। अगर कास्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आजकल तो इसमें भी डिपेंड करता है ना। थैंक यू।